20 लोगों को 20 वार्डों की जिम्मेदारी लेनी है कि हमें 20 वार्ड जिताने। अगर आपने 20 वार्ड जिता दिया तो चेयरमैन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा। अपने मुद्दों की राजनीति करेंगे, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। मोदी जी, पलाना जी, ढिमका जी अगर उनकी होगी तो उनकी भी अपन बात रखते हैं। उनको तो एक ही व्यवस्था में लगाए हुए हैं, चेले चपाटे गुर्गे, मौसी के बेटे, बुआ के बेटे, मामा के बेटे सेट कर रखे, पैसे कमा लो बस। अगर आप मजबूती से यहाँ पे लग जाओगे तो इनका सूपड़ा साफ कर दोगे। ये चैलेंज है मेरा आपसे। ये 50 लोग जाके खड़े होंगे तो चेयरमैन की हिम्मत नहीं है और नगर पालिका के आयुक्त की हिम्मत नहीं है जो आपका काम नहीं करे, कि उनके बाप का राज है क्या? लोकतंत्र है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल के चुनाव चिन्ह पे वोट देकर विजय बढ़ा देना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो मठाधीश बने बैठे हैं, जो मालिक बने बैठे हैं, सभापति चेयरमैन हम बनेंगे। जो रात के सपने लेके घूमते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ जाए तो मैं आपके सामने खड़ा हूं आपका खुद का काम कराने के लिए। चुनाव हर बार आते हैं, हर बार वोट देते हैं। अब मैं आपके सामने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि मैं वो कार्य करता हूं कि हनुमान बेनीवाल की रीति नीति को 365 दिन 24/7 इस पार्टी के लिए समर्पित हूं। मैं दूसरा कोई व्यापार नहीं करता और मेरे कोई चार्ज भी नहीं है। आपने देखा होगा मैं कि इस विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, ये जिला परिषद का लड़ूंगा, ये पंचायत समिति का लड़ूंगा, कोई चाहत नहीं है। मेरी एक चाहत है कि किसान का बेटा 36 कौम के लिए लड़ने वाला हनुमान बेनीवाल के लिए मैं गांव ढाणी तक कैसे पहुंचूं, वार्ड वार्ड तक कैसे पहुंचूं, और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को मैं उसकी आवाज हनुमान बेनीवाल तक कैसे पहुंचाऊं, और हनुमान बेनीवाल उसका जो भी काम है वो कैसे करे। ये काम मैं एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते करता हूं। भाई सुभाष हम कह रहे थे, चाहे सदस्यता अभियान हो तो भी मैं यहां आया, लोसल की पूरी टीम ने बहुत मान सम्मान किया। चाहे SIR संबंधित काम हो उसमें भी आप सबने बहुत बड़ी मेहनत करी। देखो, लोग चाहते हैं हनुमान जी को वोट देना, पर कहीं ना कहीं 4-5 चीजें बीच में आ जाती हैं। जो विरोधी हैं वो अलग अलग टाइप के भ्रम फैलाते हैं। वो ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जाट नेता है। एक ट्रेंड है सिकल साहब। क्यों कहते हैं इसका मैं रीजन आपको बता देता हूं। क्योंकि वो बेदाग आदमी है, उसको वो चोर नहीं कह सकते, बेईमान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि उस पर कोई दाग ही नहीं है। उसने कभी किसी से 1 रुपया नहीं, निस्वार्थ भाव से उसने जनता का काम किया है। अरे जाति के नाम पे भेदभाव करते हो तो आप करते हो, बीजेपी के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोग करते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। अपने सीकर से फतेहपुर विधानसभा के तिहावड़ी गांव में राजपूत समाज के बेटे प्रकाश सिंह शेखावत की हत्या कर दी गई। सीकर का एक विधायक नहीं बोला। राजपूत समाज 100% बीजेपी को वोट देता है। धोद में भी दिया था, धोद का विधायक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? ऐसी क्या मजबूरी थी? पर वो राजपूत परिवार हनुमान बेनीवाल जी के पास गया और उन्होंने पीड़ा हनुमान जी को बताई, क्योंकि उनको पता था कि न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल है, हर आदमी की बात सुनता है। प्रकाश सिंह शेखावत के परिवार को न्याय किसी ने दिलाया तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल था। मैं उस चीज का साक्षी हुआ। माइती साहब के पास गए थे और हमने कहा कि इनकी मांग है कि जांच चेंज होनी चाहिए, तो उनकी जांच भी चेंज हुई। फिर दोबारा वो परिवार हनुमान जी का आभार व्यक्त करने के लिए गया। यूजीसी का मुद्दा चल रहा है। अब शेखावत साहब बेटे आप बताओ, यहाँ के विधायक क्यों नहीं बोले? आपके समाज ने तो विधायक मोदी के वोट दिए एक तरफ, अभी लंबा टाइम ही नहीं हुआ, 2-2.5 साल हुए, वो नहीं बोल रहे। एक इनके समाज का बेचारा संघर्ष करने वाला आदमी पैदल चल रहा है, उसका समर्थन भी नहीं किया, उल्टा डराया और उधर मत जाना, पार्टी का नुकसान हो जाएगा। तो ये लोग डर की राजनीति करते हैं, डराने की राजनीति करते हैं। इस बार 36 कौम के नेता हनुमान बेनीवाल का साथ निभाने का समय आ गया है और आपकी तो विशेष जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप सीमा पे हो, आप बॉर्डर पे हो। नागौर से लगता हुआ बॉर्डर है। 2 बार लगातार हनुमान जी यहां से सांसद रहे हैं, तो आप ये बता सकते हो कि हमारे नेता ने ये काम किया है। भाई बॉर्डर पे तो सैनिक ही होता है ना, तो आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वो सैनिक हो जो बॉर्डर पे खड़े हो, जो विकास और विनाश देखते हो। इधर जिले में लोग विनाश कर रहे हैं, उधर हनुमान बेनीवाल विकास कर रहा है। ये बात वार्ड वार्ड तक जाने की और घर घर जाने तक की आपकी जिम्मेदारी है और जनता को बताना है। कांग्रेस आज अपन इतनी बड़ी खुली जगह में कुर्सियां लगाकर मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मैं देख रहा था कल परसों एक छोटी सी
घर में मीटिंग थी और फूफा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो उनकी हालात है। क्योंकि उनको पता है इस बार नगर पालिका लोसन में 35 के 35 वार्डों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूती दावेदारी होगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां परचम लहराएगी। क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी है नहीं। कोई नेता आए ये कह दे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। करेगा तो ये कार्यकर्ता करेगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो आप कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मैं आपको दावे के साथ कहकर जा रहा हूं, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, आप सिर्फ 20 लोगों को 20 वार्डों की जिम्मेदारी लेनी है कि हमें 20 वार्ड जिताने। अगर आपने 20 वार्ड जिता दिया तो चेयरमैन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा कि नहीं होगा? 20 लोगों को 20 वार्डों की जिम्मेदारी लेकर जानी है कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 20 वार्डों में विजय बनाएंगे, चेयरमैन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बनाएंगे। अपने को 20 ही लोगों के घर घर जाना है और अपना विजन बताना है। एक प्रचार सामग्री जो जल्दी आपके पास कल तक पहुंच जाएगी, वो प्रचार सामग्री पंपलेट लेके जाना है। अपने मुद्दों की राजनीति करेंगे, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। क्योंकि ये लोग जाति और धर्म की राजनीति पे गौण करते आ रहे हैं। क्योंकि वैसे नगर निकाय शहरी चुनाव जो कहा जाता है, नगर निकाय चुनाव में नेशनल मुद्दे ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। मोदी जी, फलाना जी, ढिमका जी, अगर उनकी होगी तो उनकी भी अपन बात रख दें। मैं तो तैयार हूं, मैंने तो पीएचडी कर रखी है 11 साल में राजनीति में, डबल पीएचडी कर रखी है। अगर कांग्रेस वाला भी मेरे साथ आके बैठ के मुद्दों के लिए बात करने के लिए तैयार है तो इस मंच से कह के जा रहा हूं, मैं तैयार हूं। और बीजेपी वाला भी कहता है तो मैं तैयार हूं। और लोग कहते हैं कि विकास जी आप सच बोलते हो। कल मेरे पास कोई फोन आया, हमने 1 तारीख को एक कार्यक्रम किया था, 1 फरवरी को सीकर के जिला मुख्यालय पे कार्यकर्ता सम्मेलन। उसमें मीडिया के साथी ने मेरे से पूछा कि धोध का क्या होगा। मैंने कहा पिछले बजट में भी धोध का नाम नहीं है, इस बजट में भी नाम नहीं आएगा। बताओ भाई, आप खड़े हो, इस बजट में नाम नहीं आया, क्यों? यहाँ की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया गया? पर यहाँ के वोट का अपमान होता है क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि वहां जाके मजबूती से अपनी दावेदारी नहीं कर पाते कि ये चीज मुझे चाहिए, ये मेरे जनता की जरूरत है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, चिकित्सा की बात है। पर नहीं, उनको तो एक ही व्यवस्था में लगाए हुए हैं, चेले चपाटे, गुर्गे, मौसी के बेटे, बुआ के बेटे, मामा के बेटे सेट कर रखे, पैसे कमा लो बस। उनको कोई लेना देना नहीं जनता का। चापलूसी करके टिकट ले आएंगे, भोली जनता वोट दे देगी और एक ही टारगेट रखो कि पैसे कमा लो। ऐसे लोगों को मैंने पहले भी कह के गया हूं, आज से 6 महीने पहले, आज भी कह रहा हूं कि अगर आप मजबूती से यहां पे लग जाओगे तो इनका शूपड़ा साफ कर दोगे। ये चैलेंज है मेरा आपसे। होता रहता है चुनाव में, अलग अलग बातें होती रहती है। यहां कोई नेशनल मुद्दे नहीं है साहब, यहां पे मुद्दे हैं सड़क का, सीवरेज का, पीने के पानी का, गंदे पानी की निकासी का, आम आदमी के पट्टों का, जन्म प्रमाण पत्रों का, मृत्यु पर, नगर परिषद में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। तो ये जो टीम खड़ी है ना, आप जितने भी पार्षद जिता देना, चेयरमैन बना देना, ये टीम खड़ी है, ये 50 लोग जाके खड़े होंगे तो चेयरमैन की हिम्मत नहीं है और नगर पालिका के आयुक्त की हिम्मत नहीं है जो आपका काम नहीं करे। कि उनके बाप का राज है क्या? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा को रंग बना सकती है और आदमी को, गरीब को, मजदूर को राजा की कुर्सी पे बिठा सकते हैं। ये ताकत बाबा राव भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट की दी है। तो कल ना आपको पछताना नहीं पड़े, बाबा साहब के वोट की दी हुई ताकत का इस्तेमाल सही जगह कर लेना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल के चुनाव चिन्ह पे वोट देकर विजय बढ़ा देना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो मठाधीश बने बैठे हैं, जो मालिक बने बैठे हैं, सभापति, चेयरमैन हम बनेंगे। जो रात के सपने लेके घूमते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वो आपके पास नहीं आ जाए तो मैं आपके सामने खड़ा हूं आपका खुद का काम कराने के लिए। जो आज मालिक है ना, वो अगर यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत गई तो आपके पास आएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके साथ। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ता हूं। आपने ये जो साफा पहनाया है, ये जो पगड़ी पहनाई है ना, ये मुझे नहीं पहनाई है, उस आदमी को बनाई है, हनुमान बेनीवाल को, जिसने ये हमें दुपट्टा दिया है, गले में पहनने की ताकत दी है। ये उस व्यक्ति का मान सम्मान है, ये मेरा मान सम्मान नहीं है। तो उस व्यक्ति का मान सम्मान तभी रहेगा जब आप लोसर से 35 के 35 वार्डों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी होंगे और उनमें से 20 जीत के आएंगे।
20 वार्डों में जीत के आगे चेयरमैन बन गया। अभी मेरा साथी कह रहा था कि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले लोगों के 5 वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिले, तो उनकी हालत तो आपने देख ली। इधर एक पार्टी का चेयरमैन भी रह गया। अगर वो पार्टी के लोग वोट मांगने आए तो आपको अपना अधिकार है कि आप उनसे पूछ सकते हो कि भैया आपने क्या काम किया, 5 साल के बाद बताओ, आप मुद्दे गिनाओ, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। सीकर जिले के हमारे चेयरमैन साहब कल हम रात को एक मीटिंग में थे, बहुत बड़ा वाकया आपको बता रहा हूं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, वो चेयरमैन साहब ने कहा कि अब अपन और विकास करेंगे। तो हमारे कार्यकर्ता ने खड़े होकर पूछ लिया कि चेयरमैन साहब ये बताओ 10 साल में क्या कराया आपने? जनता ने आपको 10 साल मौका दिया ना, आपने 10 साल में अगर विकास नहीं कराया तो अब आप पे हम क्या भरोसा करें? वही हालत ही है। आपको खड़े होकर ये पूछना है, आम आदमी को जागरूक कर देना है। जब तक इन राजनेताओं से आप सवाल नहीं करोगे तब तक अपन गुलामियों की बेड़ियों से आजाद नहीं होंगे। देश को आजाद होने में 80 साल हो गए, पर आज भी यहाँ की जनता, लोसल की नगर पालिका की जनता कांग्रेस बीजेपी की गुलामी से त्रस्त है, क्योंकि बेचारों के पास ऑप्शन नहीं है। इस बार कांग्रेस को दे दिया, अगली बार बीजेपी को दे देंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं था इस पे भरोसा कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं था इस पे भरोसा कर लेते हैं। अब किसान के बेटे, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जो एक पानी की बोतल का चुनाव चिन्ह आपको दिया है ना, इस चुनाव चिन्ह पे वोट डालकर आप अपनी ताकत दिखा सकते हो कि हम किसान के बेटे के साथ हैं, और इस बार ये बदलाव कर देंगे। कर देंगे ना? तैयार हो ना? हाथ खड़े करके बताओ भाई, मीडिया का जमाना है, तैयार हो? तो इस बार अपन बदलाव कर देंगे, और ये जो मठाधीश और ये मालिक बेटे इनकी छुट्टी कर देंगे। इस बार चिंता मत करो आप। ये चेयरमैन बन के सो रहे हैं ना, स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं, इनकी छुट्टी कर देंगे आप। और यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों पे बात होगी और नेशनल मुद्दों पे बात नहीं होगी। अगर नेशनल मुद्दों पे बात होगी तो वहां भी आपका भाई उनको मुद्दों पे डिबेट करने के लिए तैयार है। जब ये बात करें कि मोदी जी ने कहा कि 5 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये नेशनल मुद्दा है, क्या दिए? क्या नहीं दिए? मोदी जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, और आम आदमी के चढ़ाए हुए 1-1 रुपए के चंदे को चोर ले गए। ये बताओ कौन थी कमेटी का गठन करने वाले? भारतीय जनता पार्टी ने। जो राम मंदिर की ट्रस्ट था उसका गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया। फिर ये आए तो इनको बता देना कि आपने जवानों के साथ बहुत बड़ा घोटालाघाट किया है। किसान के बेटे, गांव से निकलने वाले, गांव देहात से निकलने वाले बच्चे सबसे ज्यादा फौज में जाते हैं। झुंझुनू सीकर में सबसे ज्यादा बच्चे सेना में जाते हैं। उस सेना को ठेके पे दे दिया, पर एक व्यक्ति नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये पार्टियों के गुलाम थे। बोला तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल था, क्योंकि इन्होंने सेना को कमजोर करने का काम किया। आप देखते हो हर गांव से, हमारे गांव, हर गांव में वो किसी ने नहीं किया। अगर बीजेपी का आदमी आए तो उनसे ये बात पूछ लेना, ये बात पूछ लेना कि 2.5 साल में आपने 2 विधानसभा में क्या काम किया। ये बात पूछ लेना कि 10 साल में सीकर का सांसद रहा बीजेपी का, उसने क्या काम किया। मुद्दों की बात करनी है। ये लोग जाति और धर्म पे डाइवर्ट करेंगे, हमें उसमें नहीं करनी है, सिर्फ मुद्दों की बात करनी है। कांग्रेस के लोग जो आज से 2.5 साल पहले सत्ता में थे, क्या किया भैया आपने? उन्होंने सिर्फ एक काम किया, 20 से ज्यादा पेपर लीक करा दिया। सिर्फ पेपर लीक का दर्द कोई जानता है तो आप और हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? हमारे परिवार के बच्चे सीकर, जयपुर, बीकानेर, कोटा में तैयारी करते हैं। हम यहां से खून पसीने की कमाई उन बच्चों की उम्मीदों पे लगाते हैं कि हमारा बेटा पुलिस में जाएगा, हमारा बेटा मास्टर बनेगा, हमारा बेटा पटवारी बनेगा, हमारा बेटा आईपीएस बनेगा, आरजेएस बनेगा। पर उन भर्तियों के, आपके बच्चों के सपनों को कुटाराघात करने वाली पार्टी को जनता ने विपक्ष में बिठा दिया। उन लोगों ने पेपर बेचे। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी राज्य में हुआ तो वो पिछले कांग्रेस राज में हुआ। सबसे ज्यादा लूट किसी सरकार में हुई तो वो कांग्रेस राज में हुई। सबसे ज्यादा होटलों में सरकार करी, आपसे लड़ाई हुई तो वो कांग्रेस राज में हुई। पर इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। इन यहाँ के लोगों को सिर्फ अपनी लोकल नगर पालिका से मतलब है, 2 विधानसभा से मतलब है। हमें गुमराह करने की जरूरत नहीं है।
आप दोनों पार्टियों के लोग कान खोल कर सुन लेना कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का लोसल में झंडा फहराएगा। ये बात आप हम दावे के साथ कह के जा रहा हूं। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके ये फूल माला की कीमत आपका भाई, आपका बेटा जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ खड़ा मिलेगा। साथ में ही जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमने पार्टी को नाम भेज दिए हैं। आज शाम तक यहाँ के लोसल नगर पालिका की और धोद की चुनाव समन्वय समिति बन के आ जाएगी। वो अपना आवेदन दे। हम बहुत जल्दी, अपने को किसी का इंतजार नहीं करना, बहुत जल्दी टिकलों का डिक्लेरेशन पार्टी और पार्टी के पर्यवेक्षक छोटन जी यादव कर देंगे और हम मजबूती से लड़ेंगे। यहाँ ये गलती मत कर लेना, यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ सब कार्यकर्ता है। कोई पुराना हो सकता है, कोई नया हो सकता है। ये सुखबीर जी बेटे ये पुराने हैं, लास्ट में बेटा कोई आदमी नया है। तो सब कार्यकर्ता है, ना विकास प्रचार नेता है, ना लास्ट में बेटा कोई कार्यकर्ता नेता है। यहाँ कोई नेता नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस बार कार्यकर्ता इस लोसल नगर पालिका में अपना परचम लहराएंगे और हनुमान बेनीवाल जी के साथ जाकर ये दिखा देंगे कि ये हमारी ताकत है। मैंने एमपी साहब से रात को मेरी बात हुई, मैंने एक आग्रह और भी किया उनसे। मैंने कहा साहब, अगर हमारे लोसल नगर पालिका